आप सभी एक बार प्यार से बोलिए ओम शांति। गुड इवनिंग। पर्सनल इफेक्टिवनेस, व्यक्तिगत प्रभावशीलता विषय पर आयोजित सम्मेलन तथा मेडिटेशन रिट्रीट के स्वागत सत्र में आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आज के सभा की शोभा माननीय अतिथियों को निवेदन करेंगे, आप मंच पर अपना आसन सुशोभित करें। सर्वप्रथम हम निवेदन करते हैं आज के मुख्य अतिथि भ्राता मुकेश कुमार गोयल जी, चेयरमैन जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन न्यू दिल्ली। आप कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही आज के सम्माननीय अतिथि भ्राता प्रोफेसर डॉक्टर प्रयाग दत्त जुअल जी, वाइस चांसलर नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही साथ आप जिस एकेडमी में बैठे हैं उस एकेडमी के कोऑर्डिनेटर तथा साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की ओर से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसके चेयरपर्सन राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता मोहन सिंगल भाई जी एवं ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर राजयोगिनी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आपसे भी निवेदन है आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। मैं सभी से निवेदन करूंगी हमारे अतिथियों का तालियों से आप बहुत बहुत स्वागत करें। जब तक अतिथि अपना स्थान ग्रहण न कर ले तब तक आपसे निवेदन है कि तालियों से सभा गूंजती रहे। कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत जब परमात्मा की याद से करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छी रीति से संपन्न हो पाता है। इसलिए हम सभी बड़े प्यार से परमात्मा पिता को याद करेंगे और उसी के साथ कार्यक्रम चालू रहेगा। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ मंच पर आसीन अतिथियों को गुलदस्ते एवं बैजेस के द्वारा उनका स्वागत करें। आप सभी यहाँ ज्ञान सरोवर में पहुँचे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के परिसर में रहने का पूर्ण लाभ लेंगे। राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, भ्राता मुकेश गोयल जी, भ्राता प्रयाग दत्त जुअल जी, राजयोगी भ्राता मोहन सिंगल जी, आप सभी पूरे भारतवर्ष से दूर दूर से यहाँ अपना अमूल्य समय निकाल कर पहुँचे हैं। ब्रह्मा कुमारी आप सभी को देखकर बहुत खुश हैं और हमारे मधुर वाणी ग्रुप के भाई आप सभी के स्वागत के लिए एक सुंदर सा गीत पेश कर रहे हैं। मैं निवेदन करती हूँ ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी जो कि गीत लिखते भी हैं और गाते भी हैं, उनके साथ हैं हल्दर भाई, मिथिंद्र भाई एवं गोविंद भाई। एक बहुत सुंदर स्वागत गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपसे निवेदन है मधुरवाणी ग्रुप का आप तालियों से स्वागत करें। ओम शांति। मन भवन ज्ञान सरोवर परिसर में आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और ये बदलेंगे तस्वीर विश्व की, करेंगे नवयुग का निर्माण। आए वैज्ञानिक अभियंता, सादर स्वागत है, सम्मान। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान।
बदलेंगे तस्वीर विश्व की, करेंगे नवयुग का निर्माण। आए वैज्ञानिक अभियंता, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, करेंगे नवयुग का निर्माण। आए वैज्ञानिक अभियंता, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। आप तालियों के साथ अपना अभिनंदन करते जाएं। रे सनी रे गर सगा मगर मा पगर ग सर सा, रे सनी रे गर सगा मगर मा पगर ग सर सा। राजयोगी बन कर के सरल स्वभाव बनाइए, मुश्किल आए तो भी हरदम मुस्कुराते जाइए। प्रभावशाली व्यक्ति बन, प्रभावशाली व्यक्ति बन, व्यक्तित्व वाले बने महान। आए वैज्ञानिक अभियंता, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, करेंगे नवयुग का निर्माण। आए वैज्ञानिक अभियंता, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। खुशनुमा बनकर जहाँ को खुशनुमा बनाना है। निमित्त बन निर्माण बन, निर्माण करते जाना है। शुद्ध विचारों से सुख बांटे, शुद्ध विचारों से सुख बांटे। शुभ कर्मों में ही कल्याण। आए वैज्ञानिक अभियंता, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, करेंगे नवयुग का निर्माण। आए वैज्ञानिक अभियंता, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। मौसम भी बड़ा खुशनुमा है और आपका इस योजना में आना बहुत जरूरी है। रे सनी रे गर सगा मगर मा पगर ग सर सा, रे सनी रे गर सगा मगर मा पगर ग सर सा। आप बिना ये प्रभु योजना अब तक रही अधूरी है। वक्त है नाजुक आपका आना, इसमें बहुत जरूरी है। ज्ञान सरोवर में हल मिलता, ज्ञान सरोवर में हल मिलता। पवित्रता में है समाधान। आए वैज्ञानिक अभियंता, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, कलयुग नवयुग का निर्माण। आए वैज्ञानिक अभियंता, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। करने नवयुग का निर्माण,
सादर स्वागत है सम्मान करने नवयुग का निर्माण। सादर स्वागत है सम्मान करने नवयुग का निर्माण। सादर स्वागत है सम्मान। मधुरवाणी ग्रुप का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी को आगे लेते हुए मैं निवेदन करती हूँ कुमारी कृषा जो कि बड़ौदा से आई हैं। आप अपना बहुत सुंदर स्वागत नृत्य हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपकी आयु 12 साल की है, आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और आप 3 साल की आयु से ही भरतनाट्यम सीखकर डांस कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि आप जोरदार तालियों से कुमारी कृषा का सभा में स्वागत करें। गीत के बोल हैं आरती ले भारती। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य ले आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, सुविचार से सत्कार से, शुभ कामना व प्यार से, स्वर्ग लाके लेंगे दम, लेते हैं कसम। स्वागतम 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 स्वागतम। देखें और दिखाएं ये दृश्य अनोखे, नैनों को बना ले निर्मल से झरोखे। देखें और दिखाएं ये दृश्य अनोखे, विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कारवां रुकता नहीं रोके। आवरण हटा के प्रभु मिटा रहे भरम। स्वागतम 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 स्वागतम। सरे सानी सानी 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 सरे सानी सानी। आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आपके कदम चले पदमों कदम चले, जग चमन में चैनो अमन फूले फले। विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कारवां रुकता नहीं रोके। खुद बदल के जग बदलने का यही मौसम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पथ निहारती,
सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। कुमारी कृषा का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की श्रृंखला में अभी मैं निवेदन करती हूँ, हमारे बीच सभा में मंच पर उपस्थित हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी, जो वर्तमान समय साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के चेयरपर्सन हैं, तथा आप जिस ज्ञान सरोवर परिसर में बैठे हैं एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, आप उसके एकेडमी कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप जिस विंग के कार्यक्रम के तहत यहाँ पधारे हैं, आप उस विंग के सिरमौर हैं। 1962 में, यानी आज से 57 वर्ष पहले, आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए जब आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। बिहार, आसाम, गुजरात जैसे कई स्टेट्स में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। 1996 में जब आप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में सुपरिंटेंडिंग जियोफिजिसिस्ट के पद पर कार्यरत थे, उस समय आपने मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को संपूर्णतया समर्पित किया। आपने अपने कार्य से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। भारत के अलावा यूएसए, यूके, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीकन, कैरेबियन कंट्रीज़ में आपने अपने अनुभव युक्त प्रवचन तथा अनुभवों से लाभान्वित अनेकों को कराया। आप बहुत ही निर्माण, ब्रह्मा बाप समान एक आदर्श व्यक्तित्व, नम्रता, हर्षित मुक्ता, दया, क्षमा जैसे कई दिव्य गुणों के धनी हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ भाइयों में से एक हैं। मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगी, फूलों में गुलाब महकता है, सितारों में चांद चमकता है, और योगियों में हमारे आदरणीय भाई साहब का तप दमकता है। योगियों में हमारे आदरणीय भाई साहब का तप दमकता है। मैं भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आप स्वागत अभिभाषण के साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज तथा एकेडमी का परिचय भी हम सभी को देंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। मंच पर विराजित परम आदरणीय इस ज्ञान सरोवर एकेडमी की डायरेक्टर राजयोगिनी दीदी निर्मला जी, हमारे विशिष्ट मेहमान डॉक्टर प्रयाग दत्त जी, जो वाइस चांसलर नानाजी देशमुख वेटरनरी यूनिवर्सिटी के हैं, जबलपुर से आए हैं, तथा भ्राता मुकेश कुमार गोयल जी, चेयरमैन जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन दिल्ली से जो पधारे हैं। मंच संचालिका आदरणीय अस्मिता बहन जी, जो बहुत वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं तथा उड़ीसा कटक से आए हुए हैं विशेष, तथा सभा में उपस्थित विभिन्न स्थानों से पधारे हुए आप सभी बहनों और भाइयों, मुझे विश्वास है कि आपने जैसे ही ज्ञान सरोवर परिसर में कदम रखा होगा, आपको यहाँ की विशिष्ट शांति ने और एक शक्तिशाली वातावरण ने आपका स्वागत किया होगा, आपका मन मोह लिया होगा, और आप जब से भी यहाँ आए हैं और आगे आने वाले 3-4 दिन जितना रहेंगे, उसमें आप पाएंगे कि यह एक अद्भुत ही वातावरण है। आप सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आए हैं, साथ ही साथ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन में पधारे हैं। तो मैं इसे अपना फ़र्ज समझता हूँ कि यद्यपि आप लोग ब्रह्मा कुमारीज़ के कॉन्टैक्ट से ही यहाँ आए हैं,
आपको परिचय होगा ही, फिर भी थोड़ा सा इस ज्ञान सरोवर परिसर और ब्रह्मा कुमारी के बारे में आपको इससे अवगत कराऊं। और इससे पहले जो मुझे कहा गया है स्वागत की इस श्रृंखला में, आपके सम्मान में जो आप विशेष ऐसे वातावरण में आए हैं कि आपने प्रकृति को भी जैसे अपना मित्र बना लिया। हम बहुत दिनों से ये आशा कर रहे थे कि यहाँ पर इस सूखी धरती में बारिश हो, और कल तक जहाँ पर कुछ भी नहीं था और आज इतना सुहाना मौसम हो गया। हम ऐसा समझते हैं कि आप अपने साथ इस सुहाने वातावरण को लेके आए हैं, तो आपने प्रकृति को मित्र बनाकर यहाँ राजस्थान और आबू निवासियों का भी विशेष दिल खुश किया। इसके लिए आपका विशेष सम्मान है, धन्यवाद है। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा निर्मित, और ब्रह्मा कुमारी का आपको परिचय है ही कि 1936 में इसकी स्थापना हुई, और इस यात्रा को करते करते आज लगभग इसके 83 साल पूरे हो रहे हैं। और इस दौरान जो एक छोटा सा नन्हा सा पौधारोपण किया गया था, अथवा कहें बीज बोया गया था, वो आज विशाल वट वृक्ष बनकर पूरे संसार भर में फैला हुआ है। और वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर लगभग 140 देशों में इसके 500 से अधिक सेवा केंद्र हैं। और वर्तमान जहां आप आए हैं आबू इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। ये विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन से भी संलग्न है तथा उसकी जो 2 मेजर बॉडीज़ हैं यूनेस्को एंड यूनिसेफ, उसका भी एक सम्मानित सदस्य है। इसका विशेष परिचय तो आपको एक सेशन में और दिया जाएगा, इसलिए मैं तो इसका परिचय यहीं पर समाप्त करता हूँ। और ये जो विशेष परिसर है जिसको हम ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, ये अपने आप में एक अद्भुत ही कॉम्प्लेक्स है जिसके जो लगभग 35 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है। ये परिसर लगभग 1996 में तैयार हुआ था और तब से आज तक इसके अंदर अनेक नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रम हो चुके हैं। इसने देखा है इस परिसर ने कि कैसे जहां एक तरफ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल्स आदि विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और मंत्री आदि यहाँ पर पधारे हैं, वहीं पर हमारे भारत देश से भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी यहाँ पर आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव जी, जबकि अपने समय पर वो प्रधानमंत्री थे, आदि विशेष। ये तो मैं केवल एक राजनीतिक क्षेत्र के कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ। उन सब ने यहाँ आकर के न केवल इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य को सराहा, बल्कि इसके द्वारा किए जाए गए कार्यों को एक सरकार का एक सहयोग के रूप में आमंत्रित किया। और उसी के फलस्वरूप अभी आने वाली 29 तारीख को हमारे जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने जो जा रहे हैं, उसमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को विशेष निमंत्रण दिया है और कि कैसे इसका क्यूरिकुलम हो आदि। तो भारत सरकार तथा अनेक जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनमें भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। यह कॉम्प्लेक्स जैसा मैंने बताया 35 एकड़ में है और जिस हॉल में आप बैठे हैं इसको हम हार्मनी हॉल कहते हैं। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो होलिस्टिक नेचर के होते हैं। होलिस्टिक नेचर से तात्पर्य कि जहाँ दिल, दिमाग और हार्ट, हेड एंड हैंड, इन तीनों के अंदर हार्मनी हो, उस कार्य को बहुत ही सहज रीति से मनुष्य कर सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आज के वातावरण में, आज की परिस्थितियों में मनुष्य इतना तनाव में जी रहा है कि इन तीनों के बीच में प्रॉपर हार्मनी नहीं हो पाती है।
और इस कारण से ही यहाँ के जो कार्यक्रम हैं उसमें विशेष, जैसा इसका नाम है हारमनी हॉल, तो इससे संबंधित विशेष रहते हैं कि हर कार्यक्रम के अंदर मनुष्य की इंटरनल हारमनी विशेष हो। एक्सटर्नल हारमनी की तो हम बात करते हैं कि विभिन्न धर्मों में, जातियों में, पशु पक्षी के साथ, प्रकृति के साथ हारमनी हो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन सब की जो जड़ है वो मनुष्य की इंटरनल हारमनी है। और ये इसमें देखा गया है कि जहाँ इंटरनल हारमनी होती है उनके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, एक्सटर्नल वर्क्स, वो सारे के सारे भी हारमनी से कंप्लीट होते हैं, युक्त होते हैं। इसलिए जैसा इस हॉल का नाम है, यहाँ पर 1600 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और लगभग 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि जब भी यहाँ इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं तो अनेक देशों से प्रतिनिधि पधारते हैं। और भारत में भी यहाँ पर जो इतनी भाषाएं हैं, पूरा भारत ही एक लघु विश्व है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार से भाषाओं का सहयोग की आवश्यकता रहती है। इसके नीचे जो हमारा हॉल है, वो हॉल है, उसे हम मेडिटेशन हॉल बोलते हैं। इस कम्प्लेक्स में लगभग 200 के करीब जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, वो हमारे राजयोगी भाई बहनें रहते हैं। और उनका कार्यक्रम सुबह 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। उठ कर के पहले 4 से पौने 5 तक नीचे मेडिटेशन हॉल में योग करते हैं, और अक्सर करके वहाँ पर हमारे उसके बाद दिन में अनेक कुछ वर्कशॉप, क्लासेस आदि होते हैं। 300 की कैपेसिटी का वो मेडिटेशन हॉल है। इसके साथ साथ इसी कम्प्लेक्स में, हारमनी हॉल में, हमारा एक स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी है। और आप में से शायद कईयों ने आज देखा भी हो, ना देखा हो तो आप आगे आने वाले दिनों में अवश्य उसे निहारें और देखेंगे उसमें कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों का बहुत विस्तृत रीति से वर्णन किया गया है। और विशेष करके भारत का, क्योंकि भारत ही एक समय में विश्व का सिरमौर देश था और परमपिता परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर फिर से भारत को विश्व का सिरमौर बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, आप सब भी उसी एक कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हैं। तो इस स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी, जिसके अंदर अनेक लाइट एंड साउंड शो और लेज़र मॉडल्स, पिक्चर्स आदि के द्वारा सब्जेक्ट को क्लैरिफाई किया गया है, तो उसको आप देखना न भूलें, वो भी अवश्य देखेंगे आप। और इस कॉम्प्लेक्स के सामने ही अपोजिट आप देखेंगे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग। और उस ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 13 हमारे छोटे हॉल हैं। 100 की कैपेसिटी से लेकर 250 की कैपेसिटी तक के हॉल हैं, और उसमें हमारे अलग अलग वर्कशॉप्स आदि भी चलते हैं। ये कार्यक्रम के अंतर्गत भी परसों यानी कि 28 तारीख को वहाँ पर अलग अलग 5 वर्कशॉप रखे गए हैं। वो तो आपने जो फाइल आपको दी गई है उसमें देखा होगा, अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया होगा आपको, और अपने वर्कशॉप के जहाँ पर हो उसमें देखिएगा, उसके बारे में विशेष सूचनाएं और आपको बाद में बताई जाएंगी। और ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग में एक स्पार्क का भी हॉल है। स्पार्क मीन्स स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो अक्सर करके समझा जाता है आध्यात्मिकता और विज्ञान ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, डायगनली अपोजिट, लेकिन वर्तमान समय विज्ञान भी और आध्यात्मिकता भी ये रियलाइज़ करते हैं, रिलीजन, कि दोनों एक दूसरे के वास्तव में पूरक हैं, और दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो इस संसार को सहज रीति से एक स्वर्णिम संसार का रूप दिया जा सकता है। इस कारण से वो स्पार्क, जब आप विज़िट करेंगे इसको, जब भी आपको बीच में टाइम मिले उसको भी देखिएगा। फर्दर जब डाउन जाते हैं, ये मैं बता दूं कि लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट ज्ञान सरोवर, इसके बीच में काफ़ी लगभग 100 मीटर का अंतर है और अच्छा स्लोप यहाँ पर मिलता है। तो एज वी गो डाउन नीचे फर्दर, इसके बाद हमारा डाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर भी हमारे अलग अलग 7 हॉल हैं। विशेष करके तो आपके भोजन की व्यवस्था वहाँ पर हॉल नंबर 7 में की गई है, लेकिन उनके साथ साथ जो नीचे हॉल नंबर 2 आदि भी है,
उसमें भी कुछ व्यवस्था की गई है, वो अपने आप देखेंगे। जो बहुत ही सीनियर सिटीज़न हैं या जिन्हें कोई तकलीफ़ आदि है विशेष करके, वो नीचे 2 नंबर का लाभ, नहीं तो लिफ्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स में, और ऊपर जा कर के उस 7 नंबर से पूरे आबू का और बाहर के वातावरण का अवलोकन किया जा सकता है। इसके बाद फर्दर जब जाते हैं तो उसमें डाउन तो विष्णुपुरी कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स में हमारी डिस्पेंसरी भी है। अंडर वन रूफ ऑल द थेरेपीज लाइक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, दे आर वर्किंग देयर। और वैसे तो आप सबके चेहरे बड़े खुशनुमा प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ़ हो, आने में थकान हुई हो आदि, तो वहाँ का लाभ ले सकते हैं। और विष्णुपुरी कॉम्प्लेक्स जैसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और उसके साथ साथ वहीं पर ही राज ऋषि कॉम्प्लेक्स, उसके वो सब कॉम्प्लेक्स उधर की तरफ ही हैं। और वहीं पर ही हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में जो किचन वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट आदि होता है, तो वो वहाँ पर रिसाइकिल किया जाता है। तो और उसी पानी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, रिसाइकिल्ड इन अवर नर्सरी उसके लिए। तो इसीलिए यहाँ राजस्थान की धरनी सूखी है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी आपको हरा भरा मिलेगा, क्योंकि नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेस्टेज। और इस रीति से ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स करता है। एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो तो बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, गवर्नमेंट का भी प्रेशर है। लेकिन इस ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स की एक विशेषता है कि थॉट्स रिसाइकलिंग, विचारों को कैसे रिसाइकिल किया जाए। आज न चाहते भी हमारे मन में बहुत नेगेटिव विचार आ जाते हैं, और नेगेटिव विचार को कैसे कन्वर्ट करके हम पॉजिटिव विचार की रूपरेखा दे सकते हैं, वो इस कॉम्प्लेक्स की विशेषता है। तो वो आप यहाँ 3 दिन में जो इतने भी कार्यक्रम हैं, वो जो होलिस्टिक नेचर के हैं, होलिस्टिक नेचर से तात्पर्य है कि उसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। मुख्य रीति से एक फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मेंटल एस्पेक्ट, सोशल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो उसके अंदर जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। आपने प्रोग्राम बुकलेट भी देखी होगी, उसमें इन सभी कॉम्प्लेक्स, सभी जो जीवन के पहलू हैं, उन सबको सामने रखते हुए विषयों का समावेश किया गया है। तो वो आप देखेंगे अलग अलग जो विषय है। लेकिन इसमें मैं एक विशेष बात पर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जो अर्ली मॉर्निंग कॉम्प्लेक्स, जो हमारा राजयोग शिविर होता है, कल सुबह से जो शुरू होगा 6:30 बजे से, वो आप किसी भी हालत में मिस करना ना भूलें। क्योंकि जो हर जितने भी एस्पेक्ट हैं, सबका बीज है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उसको यदि आप यहाँ पर एम्पावर करके जाएंगे, तो जीवन में कभी भी शायद आप तनाव का अनुभव ना करें, नेगेटिविटी का महसूसता नहीं होगी भी। तो जो मेथोडोलॉजी यहाँ आप सीख करके जाएंगे राजयोग मेडिटेशन की, वो आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से सहज ही बाहर निकाल लेगी। इसीलिए वो जो 6:30 से 8 बजे तक का हमारा मेडिटेशन कैंप है, जिसके बारे में और बताया जाएगा यहाँ पर, कृपया उसे किसी भी हालत में आप मिस ना करें। और यहाँ पर ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये बिज़ी रहता है यहाँ पर पूरे साल भर। अभी जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, अप्रैल से शुरू हुए ये प्रोग्राम और लगभग अगस्त तक ये चलेंगे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एक है, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। उसके अंतर्गत 20 प्रोफेशनल विंग्स हमारे यहाँ कार्यरत हैं, जिसमें सभी प्रोफेशंस का, चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे सोशल क्षेत्र हो, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, उनका समावेश है। और जैसा कि बहन जी ने आपको बताया, ये एक साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के द्वारा आयोजित ये एक कार्यक्रम है। तो ये जो कार्यक्रम वगैरह चलते रहते हैं, अप्रैल से लेकर लगभग अगस्त मास तक चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगभग अगस्त सितंबर में फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलते हैं, ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स। और सितंबर एंड या अक्टूबर से तो नियमित रीति से हमारी जो ओवरसीज़ ब्रांचेज हैं, उनके कार्यक्रम चलते हैं। आपको बताया गया लगभग हमारे 140 देशों में 500 से अधिक ब्रांचेज हैं। तो उनके जो कार्यक्रम यहाँ पर चलते हैं, वो भी अपने आप में एक विशेषता लिए हैं। जैसे
ये हमारे नेशनल प्रोग्राम में आप लोग आए हैं। 20 विंग के प्रोग्राम जैसे ये ख़त्म होंगे, इसके बाद हमारे ओवरसीज़ प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो लगभग सितंबर एंड अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमारे वो प्रोग्राम चलेंगे। तो ये कम्प्लेक्स शायद ही किसी 1-2 दिन खाली रहता हो, नहीं तो पूरे साल भर बहुत व्यस्त रहता है और इसके अंदर ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। यहीं पर ही बाहर पास में ही एक जानकी पार्क है। दादी जानकी जी जो कल ही जा रहे हैं बाहर लंदन में, तो 103 वर्ष की उनकी आयु है, लेकिन इस आयु में भी शी सो एक्टिव, पूरा विश्व का भ्रमण करके ये ईश्वरीय पैगाम सब जगह पहुंचाती रहती हैं। नहीं तो उन्हें आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर आना था, लेकिन वहाँ जाने का कार्यक्रम ज़्यादा अर्जेंट था, इसलिए वहाँ पर वो जा रहे हैं। इस रीति से ये सारे के सारे प्रोग्राम यहाँ चलते रहते हैं। एक बात और बता दूं अंत में कि यहाँ पर हमने कन्वेंशनल एनर्जी के साथ साथ अल्टरनेट एनर्जी का भी यूज़ करने के प्रयत्न काफ़ी किया है। हम यहाँ पर पानी गर्म तो होता ही है, जो भी भोजन पकता है वो भी सोलर एनर्जी से पकता है। वो भी आप देख सकते हैं, डाइनिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर सोलर पैनल्स काफ़ी लगे हैं। तो पानी गर्म तो आपको अपने अपने कॉम्प्लेक्स में नहाने के लिए मिलेगा ही, मिल ही रहा है। लेकिन भोजन भी पूरा कैसे गर्म पानी और उसे स्टीम बना के, और उस स्टीम को हम यूज़ करते हैं भोजन पकाने में। लेकिन इसके साथ साथ लगभग हम कुछ थोड़ा पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। लगभग 50 किलोवाट जो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी यहाँ करते हैं, जिसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मोस्टली कंप्यूटर में और इमरजेंसी लाइट्स आदि में, टेलीफोन सिस्टम में। और इससे उत्साहित होकर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्लांट नीचे जो शांतिवन आबू रोड में कम्प्लेक्स है उसमें लगाया है, जिसकी जब वो पूरा हो जाएगा तो 2 मेगावाट जनरेट करेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी 1 मेगावाट जनरेट कर रहा है। और अपनी ही नीड नहीं, हम अपनी नीड तो पूरी करते ही हैं, कोई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई बिजली की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन एक्सेस एनर्जी जितनी है वो राजस्थान गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और इस तरीके से हमारा विश्वास है कि जब वो पीक प्रोडक्शन उसका होगा तो एक नीट एंड क्लीन एनर्जी के द्वारा हम एक भारत की और भी विशिष्ट सेवा कर सकेंगे। वैसे तो अनेक खूबियाँ हैं जो भी प्रोग्राम यहाँ होते हैं, फिर भी एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके आगे आने वाले दिन बहुत सुखद होंगे। धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने नोट किया होगा, सुबह का जो कलेक्टिव मेडिटेशन 4:15 से 4:45 बजे तक 4:15 to 4:45 यहाँ संगठित रूप से हार्मनी हॉल में ही होगा। और विशेष 6:30 से 8 बजे तक का जो यहाँ की जो कोर शिक्षाएं हैं, राजयोग की शिक्षाएं, वो आपको प्राप्त होंगी। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप ये दोनों सेशन विशेष तौर पर मिस न करें। आज हमारे बीच साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की जो चेयरपर्सन थी, परम श्रद्धेय राजयोगिनी सरला दीदी जी नहीं है। हमें ये बताते हुए आपको खेद हो रहा है। ये हमारी संस्था के लिए एक अपूर्णीय अभाव है कि आपने अपना भौतिक देह 6 जून को त्याग दिया। वात्सल्य, त्याग, तपस्या, सेवा एवं मर्यादा की मूर्ति परम श्रद्धेया सरला दीदी जी, जो वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग की अध्यक्षा तथा गुजरात जोन की मुख्य संचालिका थी, उन्होंने 6 जून 2019 को अहमदाबाद में अपनी इस नश्वर देह का त्याग किया। दीदी जी का जन्म कच्छ के जखों गांव के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। 14 साल की कोमल आयु में ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आई थी। 16 साल की आयु में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। परमात्मा के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के हस्तों से पली हुई
दादी जानकी जी की तथा सभी बड़ी दादियों की छत्र छाया में सदा आगे बढ़ने वाली हम सबकी अति स्नेही सरला दीदी पूरे गुजरात जोन की मुख्य संचालिका थी। दीदी जी के अथक पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप गुजरात में 450 से भी अधिक ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र एवं 4000 से भी अधिक गीता पाठशालाएं प्रस्थापित हुई। आप ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी के सक्रिय सदस्य भी थी। दीदी जी विज्ञान और अभियंता प्रभाग की स्थापना सन 1988 से ही विंग की अध्यक्षा रही। उनकी अध्यक्षता में इस प्रभाग ने पिछले 31 वर्षों से समाज की सेवा लगातार करती रही है। अब तक 62 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस प्रभाग के तहत किया गया है। सैकड़ों वर्कशॉप, सेमिनार, सम्मेलन और संगोष्ठी के माध्यम से विज्ञान और अभियंता प्रभाग द्वारा लोगों को बेहतरीन जीवन बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश भर के विभिन्न प्रांतों से अब तक 22 से अधिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण जागृति और आपदा प्रबंधन अभियान चलाए गए, जिसके माध्यम से तकनीकी सेवा के क्षेत्र से जुड़े हजारों लोगों को लाभ मिला। आदरणीय सरला दीदी जी की प्रेरणा से ही दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए गए। विज्ञान और अभियंता प्रभाग के द्वारा बेहतर भविष्य के निर्माण व संचालन में उनकी इस अभूतपूर्व और अद्वितीय भूमिका के लिए आज हम सभी इस सभा में उपस्थित भाई बहनें तथा मंच पर आसीन महानुभाव आदरणीय दीदी जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। हम निवेदन करेंगे हमारे वीडियो डिपार्टमेंट के भाई से कि एक बहुत सुंदर सा वीडियो जो उनके श्रद्धांजलि के निमित्त प्रस्तुत किया गया है, आप उसे चलाएंगे। ओम शांति। गुजरात बाबा का, दादियों का, परिवार का, सभी का कितना लाडला और मीठा बच्चा है, बाबा का बच्चा। तेरे साथ की हर सुबह शाम बड़ी सुहानी। हमारी जिंदगी में कौन आया है? अरे सबका आवाज नहीं आता है, बाबा आया है। शाम बड़ी सुहानी, बगिया का हर फूल कहे दीदी। लोग तो ईश्वर से क्या क्या मांगते रहते हैं। कोई सुख मांगेंगे, कोई शांति मांगेंगे, कोई धन मांगेंगे, कोई क्या मांगेंगे, और हमको तो बाबा ने क्या दे दिया। हमारी जिंदगी में वो आ गया। बगिया का हर फूल कहे दीदी तेरी कहानी। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों से, मंच पर आसीन अतिथियों से निवेदन है हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और परम श्रद्धा दीदी जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज दीदी भले स्थूल रीति से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सूक्ष्म प्रेरणा से ही यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभा में उपस्थित अतिथियों से निवेदन करूंगी कि आदरणीय दीदी जी का जो फोटो रखा है स्टेज पर, आप वहां पर जाएं और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज दीदी जी को याद करते हुए दीदी जी में जो विशेषताएं थी, नम्रता, मधुरता, एक माँ का प्यार, हम सभी आज दृढ़ संकल्प करेंगे कि इन सभी विशेषताओं से हम अपने आप को अवश्य भरेंगे। जिन्होंने भी दीदी की पालना ली है, जिन्हों का भी मिलना दीदी से हुआ है, उनके हृदय पर उनके अद्भुत मातृत्व का एक अमीट छाप अवश्य ही पड़ा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज के सम्मानीय अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर प्रयाग दत्त जुअल जी हैं, वाइस चांसलर नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि विशेष जबलपुर से यहाँ हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्श की बात तो सब लोग किया करते हैं, आदर्श के मार्ग पर चलते हैं कोई कोई, आदर्श के मार्ग पर चलते हैं कोई कोई। ऐसे ही आदर्श व्यक्तित्व के धनी हमारे भ्राता जी से मैं निवेदन करती हूँ, आप अपने विचार रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कदाचित् भाग्य भवेत्। मंच पे बैठे हुए सम्माननीय श्री बीके मोहन सिंघल जी, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला जी और मेरे सहयोगी साथ में बैठे हुए मुकेश कुमार गोयल जी, अश्मिता बहन, मंच सभागार में बैठे हुए सभी वैज्ञानिक गण और साथ में आए हुए उनके परिवार के सदस्य, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस परिवार का एक हिस्सा बन ही गया एक तरीके से। जैसे ही मैं आया और मुझे यहाँ बहुत सुखद अनुभूति हुई, ऐसा वातावरण, शांत वातावरण, जिसको देख के लग रहा था कि मैं बहुत दिनों से ये प्रोग्राम बनने की कोशिश में था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। मैं बीके मोहन सिंघल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में डॉक्टर अवतार सिंह जी का भी, जिन्होंने ये प्रोग्राम में मेरा सहभागिता प्रदान करने में मदद की। सबसे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये आज का जो एक टॉपिक है जो दिया गया है, पर्सनल इफेक्टिवनेस, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल टॉपिक आई हैव एवर सीन। ये टॉपिक नहीं है पर्सनल इफेक्टिवनेस का है, पर्सनल इफिकेसी का है। और लाइफ में जो भी हम करते हैं, कहीं ना कहीं ये निगोशिएटिंग वाली जो क्वालिटी हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आचार अच्छा होगा, आपका आहार अच्छा है, उसी तरीके से आपके विचार भी आएंगे। तो उन विचारों को समाज में ले जाना ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और मैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी समाज को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 83 वर्षों से ये प्रोग्राम जहां जहां चला रहे हैं, बड़ा सक्सेसफुली चलाया है। जबलपुर में मैं भी कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता रहा हूं और ऐसा कहा जाता है कि जहां इस तरह के विचार होंगे समाज में, वो समाज जरूर आगे बढ़ेगा, वो समाज तरक्की करेगा। उस समाज में तरक्की की राह पे चलने के पूरे गुण होंगे और एक जो विषमता है हमारे समाज में, वो विषमता दूर होगी। और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा
वो अल्टीमेट इफेक्ट ये आएगा कि हमारा देश प्रगति करेगा, प्रदेश करेगा तो फिर देश करेगा, और जब देश करेगा तो उसका एक छोटा सा आदमी जो स्मॉलेस्ट मैन है वो भी एक तरक्की की राह पे चलेगा। नानाजी देशमुख, जो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है, हमारे नानाजी देशमुख कहते थे कि मैं पीड़ितों के लिए हूँ और पीड़ित वो हैं जो मेरे अपने हैं। तो वो जो पंक्ति, आखिरी पंक्ति की छोर पे आदमी बैठा है, अगर समाज में उसको विचारों से आदान प्रदान होता है, उसको अगर हम कुछ दे पाते हैं, चाहे उसकी संपन्नता की बात करें, चाहे विचारों की बात करें, तो डेफिनेटली देश का भला होगा इसमें। आज जो पर्सनल इफेक्टिवनेस का प्रोग्राम है, इसमें ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। काफ़ी साइंटिस्ट आए हुए हैं, वैज्ञानिक भी आए हुए हैं, और मैं जब ये मानता हूँ कि मन, वचन और क्रम, मन, वचन और क्रम से या कार्य से जो कार्य किया जाता है उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। अगर हम हाफ हार्टेडली कोई काम करेंगे तो उसमें परफेक्शन नहीं आता है। और मैं ये कभी नहीं कहता कि आप परफेक्शन करिए, लेकिन एक्सीलेंस की तरफ आप बढ़िए। हैप्पीनेस जो कहा गया, इससे पहले भी कहा गया कि खुशी क्या है, खुशी वो है जो एंड ऑफ द डे में आपको मिलती है। किसी चीज़ से नहीं खुशी, मन से खुशी, आपके दिन भर के कार्यक्रमों से खुशी। जब आप अपने ऑफिस से आने के बाद में सारे कार्यक्रम करके बैठते हैं तो थोड़ा सा विचार करिए कि आपने कोई काम आज ऐसा किया जिसने आपको बहुत सुख दिया, बहुत इस तरह का आत्म संतुष्टि हुई। वो जो चीज़ आपको मिलने वाली है वो कहीं नहीं मिल सकती, उसको पैसा भी दोस्तों खरीद नहीं सकता। वो आत्म संतुष्टि आपकी है, अपनी है, उसे कोई नहीं आपसे छीन सकता। पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या है? स्किल्स हैं, इंटेलिजेंसिया है, हम किस तरह से अपनी बात रखते हैं। इसी में कई मैंने प्रोग्राम के देखे, प्रोग्राम में देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑल्सो। कहीं कम्युनिकेशन स्किल की बात भी आती है। आप अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले के लिए रखते हैं जिससे कि वो काम आपका हो जाए, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है कम्युनिकेशन स्किल का। इसमें दो बातें होती हैं, एक पर्सनल है, एक प्रोफेशनल है, एंड दोनों जगह पर्सनल इफेक्टिवनेस बड़े काम की चीज़ है, ये बहुत काम आता है। इसके बारे में मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की आप बात करेंगे तो उसमें भी कम्युनिकेशन, उसमें भी इंटेलिजेंसिया, उसमें भी आपकी नेगोशिएटिंग स्किल्स, उसमें भी आपकी जितनी भी स्किल्स हैं वो सब काम आती हैं। और ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम अकाउंटेबिलिटी की भी बात करते हैं। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अकाउंटेबल भी हैं उसी के लिए। इसी की हमारे देश में थोड़ी सी कमी है। जब हम बात करते हैं कि ओन करना किसी चीज़ को, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, अगर मैं उसको ओन नहीं करूँगा तो वो ग्रो नहीं करेगा बिल्कुल भी। जैसे एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि सरकारी संपत्ति, जब अगर ट्रेन आती है नई या कोई नई चीज़ देश में बनती है तो लोग उसको तोड़ देते हैं, अपने घर ले जाते हैं। नौकरी को भी कहते हैं कि ये सरकारी नौकरी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम उस चीज़ को ओन नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने दिल से नहीं प्यार करते हैं। जैसा हम अपनी चीज़ों को रखते हैं ऐसे ही हम सरकारी चीज़ों को रखें तो मुझे उम्मीद है कि हम सभी जगह पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, इस तरह का वातावरण बनाएंगे कि लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो ये पर्सनल इफेक्टिवनेस का जो प्रोग्राम है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ बीके मोहन सिंघल जी को कि इस तरह का प्रोग्राम आपने किया और देश के कोनों कोनों से लोग यहाँ पे आए, और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया वो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी बेनिफिटेड, और इसका वो प्रचार करेंगे। क्योंकि ये अपने को मैनेज करने का भी एक सिस्टम है। पर्सनल इफेक्टिवनेस जो है, हम अपने को कैसे मैनेज करेंगे, उसको मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चरिंग योरसेल्फ। अपने को स्ट्रक्चर करना, सुबह से शाम तक का अपना प्रोग्राम चेकआउट करना और फिर उसमें काम करना। पहले प्लानिंग करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। चाहे सुबह से आप भगवान का नाम लीजिए, किसी भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ाइए और फिर अपने काम में आप जुट जाइए। कुछ
हम लोगों ने जिंदगी भर यही काम किया कि काम को ही भगवान माना। एक कर्म जो है, हमारा जो देश है या हमारा जो जो हमारी विचारधारा है वो कर्म प्रधान है। कर्म से ही गति मिलती है, कर्म से ही सब कुछ मिलता है। बैठे बिठाए अगर हम सोचें कि नहीं हमारे भाग्य में नहीं है, वो एक अलग इशू है, लेकिन कर्म करना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। इसी तरह से मोटिवेटिंग वन सेल्फ, अपने आप को भी मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फेलियर होता है उसको एक लफ्ज़ आप अच्छी बात कह दीजिए तो वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। अगर कोई सक्सेसफुल होता है उसको 1 घंटे उसकी आप प्रेज़ करते रहिए, वो सिर्फ एक वर्ड आपका उसकी ज़िंदगी का पूरा समाज बदल देता है, पूरा मायना बदल देता है उसका। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला और आने वाले 2-3 दिन में और भी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और मैं ये भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। प्रोफेसर डॉक्टर प्रयाग दत्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात कही कि हमें अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। दिन की शुरुआत में ही अब अपने पूरे दिन के कार्यक्रम की योजना बनाएं और उसे वन आफ्टर अदर अमल में लाते जाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हम वर्तमान निवेदन करते हैं हमारे आज के सभा के मुख्य अतिथि भ्राता मुकेश कुमार गोयल जी, जो विशेष न्यू दिल्ली से आज के कार्यक्रम अर्थ पधारे हैं। आप चेयरमैन हैं जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। हम आपके लिए ये कहना चाहेंगे, चांद अधूरा है सितारों के बिना, बाग अधूरा है बहारों के बिना, सागर अधूरा है किनारों के बिना, और आज का कार्यक्रम अधूरा है हमारे भ्राता जी के विचारों के बिना। भ्राता जी के विचारों के बिना भ्राता मुकेश कुमार गोयल जी। ओम शांति। मंच पर आसीन सम्मानीय राजयोगी निर्मला दीदी जी, राजयोगी श्री बीके मोहन सिंघल जी, प्रोफेसर डॉक्टर प्रयाग डी जुयाल जी, ज्ञान सरोवर के इस हारमोनी हॉल में उपस्थित सभी सम्मानीय गणमान्य भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके बीच यहाँ इस सुंदर माहौल में आकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का मुझे मौका मिला। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं महसूस हो रही है, बल्कि मुझे एक अपनी आत्मग्लानि हो रही है कि मैं इस संस्था से, इस परिसर से पहले क्यों नहीं जुड़ पाया। ये मेरा पहला अनुभव है यहाँ पर आने का। आज सुबह जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने एक ऐसी स्वर्गीय अलौकिक अनुभूति का अनुभव मुझे हुआ कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, जिसको कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ का इतना सुंदर माहौल, इसमें मतलब हम बिल्कुल सब कुछ जो जितनी दुनिया की हमारी जो दिन भर की भाग दौड़ की ज़िंदगी जिसको हम वहाँ अपने वर्क प्लेस पे दिल्ली में जिसको जीते हैं, उससे बिल्कुल ही अलग ये यहाँ पे एक अलग दुनिया है जिसमें कि हम को आत्मचिंतन करने का, अपने आप से जुड़ने का जो मौका मिलता है, वो आपने जो है अपनी संस्था के द्वारा हमको इसके लिए अवसर प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मतलब ये है कि मुझे इसके बारे में पहले ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। जब मैंने शिवानी बहन के वीडियो जब सुने तो मुझे इतना सम्मोहित हुआ, मुझे ऐसा लगता था जब मैं उनको सुनता था कि वो बोलती रहें और मैं सुनता रहूं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब उनके इतने सुंदर वक्तव्य हैं तो जो मेन ज्ञान सरोवर है यहाँ पर जब मैं जाऊँगा, यहाँ के जब मैं प्रोग्राम अटेंड करूँगा तो वहाँ तो कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण और कितना सुंदर वहाँ का माहौल और वहाँ के वो विचार और वक्तव्य होंगे। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे तुरंत निर्णय लिया और मेरे जो मित्र हैं पवनेश शर्मा जी, उनके द्वारा मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया और मैं यहाँ आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ।
और इसका जो आपका जो प्रोग्राम है, इसका टॉपिक पर्सनल इफेक्टिवनेस, ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही एप्ट ये टॉपिक है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ की और जिस कॉम्पिटिटिवनेस की जो ज़िंदगी हम सब जी रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे किस तरह हम दौड़ में आगे बढ़ जाएं, उसमें हम ये नहीं देखते कि हम जो टूल्स और जो जिस माध्यम से बढ़ रहे हैं वो कैसा है, वो ठीक है, या हम उसको कुछ अनफेयर मीन्स से भी अपनाकर उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे जो पर्सनल इफेक्टिवनेस है कि बजाय हमें इसको कि दूसरे से उम्मीद करें कि वो हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा और हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम पर्सनल लेवल पे खुद अपने आप को इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करें, कि अपना आत्मविश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्शन करके देखें कि कहाँ किस तरीके से हम जो है पर्सनल लेवल पे इफ़ेक्टिव हो सकते हैं दूसरे लोगों के सामने। हमें हमारे जो भी एक्शंस हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हम दूसरों के सामने रखते हैं, उनको किस प्रकार से रखें कि हम दूसरे को किस तरीके से ऑटोमेटिकली वो हमारे विचारों से प्रभावित हो। हमारे दो तरीके के, एक तो प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस है और एक पर्सनल इफेक्टिवनेस है, पर मैं समझता हूँ इन दोनों में पर्सनल इफेक्टिवनेस सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, क्योंकि वी आर ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड प्रोफेशनल लेटर। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को, जब हम पर्सनल लेवल पे इफेक्टिव हो जाएंगे, हमारे जब विचार इतने सुंदर और इतने वो हो जाएंगे कि हम दूसरों को प्रभावित कर सकें, दूसरे को अपने एक्शंस से, अपने विचारों से प्रभावित कर सकें, तो डेफिनेटली हम जो है एक जरूर निश्चय रूप से एक सफल जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि पूरा विश्वास है कि जो आने वाले 3 और 4 दिनों में जो यहाँ का कार्यक्रम है, इसके जो डिफरेंट जो क्यूरिकुलम है, यहाँ की जो क्लासेस हैं और जो मेन जो मेडिटेशन का जो क्लासेस हैं, उसको करने के बाद आई विल बी ए चेंज पर्सन। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में एक बहुत ही दूसरे किस्म, मतलब नए किस्म से अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाऊँगा। मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइज़र्स का, ब्रह्म कुमारीज आश्रम का और यहाँ के सब संचालकों का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इसी आशा के साथ कि ये प्रोग्राम से अधिक हम सब जो है अधिक से अधिक इसका लाभ उठाकर अधिक से अधिक प्रभावित होकर और समाज को और अधिक प्रभावित कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही आपके लिए कहना चाहूँगी, आपका हर सुबह और हर दोपहर और हर शाम सदैव शीतल हो और आप दोनों सदैव मुस्कुराते रहे, आपका परिवार खुशहाल हो, ये शुभकामनाएं ब्रह्मा कुमारी इसकी ओर से आपके लिए। वर्तमान हम निवेदन करते हैं, हमारे बीच हैं परम आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हैं। आप एशिया पैसिफिक रीजन में जो ब्रह्मा कुमारीज की शाखाएं हैं, आप उसके भी डायरेक्टर हैं। आपके अंदर बहुत सी खूबियां परमात्मा ने भरी हैं, जिसके माध्यम से देश विदेश की सेवाओं के लिए आप निमित्त बने हैं। आपका जीवन अत्यंत निश्चल, सरल और जैसा आपका नाम है निर्मला, अत्यंत निर्मल है। आप MBBS पढ़ाई के बाद आज से 57 वर्ष पूर्व ब्रह्मा कुमारी से जुड़े। एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते से आपने अपने ट्रीटमेंट्स में राजयोग मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट भी किया और आपने बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स पाए। सन 1971 में आप विदेश की सेवा में पहले लंदन और बाद में अनेकानेक देशों में जाते रहे।
आपकी अवस्था इतनी उत्तम, इतनी व्यवस्थित है कि आपकी अवस्था के कारण पूरी ज्ञान सरोवर की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, कितना डिसिप्लिन्ड है। आपकी देखरेख में यहाँ के सारे कार्यक्रम चलते हैं। इंटरफेथ डायलॉग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपने संस्था को अनेक बार रिप्रेजेंट किया है। एशिया पैसिफिक रीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रीति से आप 16 देशों में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं का संचालन करते हैं। आपके कुशल संचालन में 200 सेवा केंद्र, सैकड़ों सब सेंटर्स और क्लासेस चलते हैं और 4 रिट्रीट सेंटर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड में सेवाएं दे रही हैं। मैं इतना कहूँगी, सेवा करो तो तन संवर जाए, सिमरन करो तो मन संवर जाए। हमारी दीदी जी की हर बात अच्छी है। अमल करो तो जीवन संवर जाए, अमल करो तो जीवन संवर जाए। मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ, आप अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी के समक्ष रखेंगे। डॉक्टर निर्मला दीदी जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर जुआल जी, मिस्टर गोयल जी, मोहन भाई सिंगल तथा स्मिता बहन तथा सभा में उपस्थित हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर भाई बहन, आज साइंस ने हमें बहुत सुख सुविधा के साधन दिए। इंजीनियर्स ने काफ़ी मशीन दिए, ट्रांसपोर्ट के लिए विमान दिए, कार्स दिए, बसेस दी, ट्रेन्स दी, रोड्स बनाए, ब्रिज बनाए, शहर बनाए, मकान बनाए, सब कुछ बनाए। परंतु हम देखते हैं कि इतना सुख सुविधा के साधन होते हुए भी जो साधन हमें सुख देते हैं वो कभी कभी दुख भी देते हैं। जो एरोप्लेन हमें चंद घंटों में यहाँ से लंदन अमेरिका ले जा सकता है, उसी का यदि एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बैठे हुए 250 350 जो भी पैसेंजर है सब एक साथ मौत के घाट पर चले। ऐसे ही ट्रेन के, कार के, बसेस के एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो साधन है परंतु उसका सुख सदैव के लिए नहीं है। तो जब हम ये साधनों को रूहानियत से उसमें भरेंगे तो क्या होगा, वो साधन हमें सदा के लिए सुख देगा। क्योंकि हमें सतयुग की कल्पना क्लियर नहीं थी, अभी हमें मालूम पड़ी है कि वहाँ भी विमान थे परंतु एक्सीडेंट नहीं, और विमान भी ऐसे थे जो एक बटन दबाया चल पड़े। एटॉमिक एनर्जी थी, उसको विनाश के लिए नहीं यूज़ करते थे, उसको विमान आदि चलाने में यूज़ करते थे। और हम नए शहर का तो निर्माण करते हैं पर अभी नया जो है वो पुराना होता है और पुराना होने से सुख सुविधा नहीं रहती।
माउंट आबू देखो, वैसे तो बहुत सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, परंतु जो समझो यहाँ की रास्ते वगैरह बनाए थे आज से 100 वर्ष के पहले बनाए होंगे, आज इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है जो बात मत पूछो। तो क्या है कि सफ़र करने में बहुत तकलीफ़ होती है और कई लोग हैं फास्ट ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट भी कर देते हैं। तो इसलिए मानव को अभी अपने आप को बदलना होगा। जैसे अभी गीत में सुना कि विश्व को बदलना है, विश्व को नया बनाना है, विश्व का नवनिर्माण करना है। तो जब हम बदलेंगे, हम विश्व को भी बदलेंगे, औरों को भी बदलेंगे। तो मैं कहूँगी हम इफ़ेक्टिव तब है जो संसार में सबको सुख शांति मिले, सिर्फ साधन नहीं पर सुख शांति, हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, सब कुछ हो। और उसके लिए जितना हम ये ईश्वरीय ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे और योग के द्वारा हम अपने में शक्ति भरेंगे, तो जो भी हम करना चाहेंगे वो बहुत ही सफल और सुखद होगा। तो इसलिए आप यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत है। साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में तो आप बहुत जानते हो, अभी अपनी लाइफ को कैसे इंजीनियर करना है वो यहाँ आकर सीखना। और उसके लिए जैसे आपको बताया गया कि सवेरे के जो सत्र है 4:15 के और 4:30 के, कुछ नवीन सीख के जाओ और अपने जीवन में नवीनता लाओ, जिससे आप समझेंगे कि हमने अपने जीवन को सफल बनाया। हर एक हमारा संकल्प, समय, हमारे कर्म हमने ऐसे इस्तेमाल किया जो न सिर्फ हमें सुख मिला परंतु हम कईयों को सुख दे सकते हैं। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर शब्द मोती, हर भाव मोती, मोतियों की आप चैतन्य खान, मोती सा बनाने हर एक जीवन, मोती भर भर करते दान, मोती भर भर करते दान। अभी मैं निवेदन करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से हमारे मंच पर उपस्थित अतिथियों को गिफ्ट और टोली दे। मैं सर्वप्रथम निवेदन करती हूँ आज के मुख्य अतिथि भ्राता मुकेश कुमार गोयल जी। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पधारे, अतः तहे दिल से आपका धन्यवाद है। आज के सम्मानीय अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर प्रयाग दत्त जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो कि इस परिसर की व्यवस्था में बहुत ही व्यस्त रहती हैं, फिर भी आप अपना समय निकालकर आज के स्वागत सत्र में पधारे, इसलिए दीदी जी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राजयोगी मोहन सिंगल भाई जी, जो महीनों से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए,
आप भी हमारे बीच पधारे, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिहाइंड द स्क्रीन जो भोजन बना रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, ऑडियो डिपार्टमेंट, वीडियो डिपार्टमेंट, लाइट, साउंड, बहुत सी व्यवस्था, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जिसकी देखरेख कर रहे हैं ताकि हमारे मेहमान किसी भी तरह से कोई दिक्कत की महसूसता न करें। मैं तहे दिल से उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो कार्यक्रम की शोभा है, आप न होते तो ये कार्यक्रम ही न होता। इसलिए हमारे पार्टिसिपेंट से निवेदन है, आप अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। अब हम सभी परमात्मा की याद के साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और फिर सभी 2 लाइन से आएंगे सौगात लेने के लिए, वो हम बाद में अनाउंस करेंगे।